मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास पर शुरका को इत्तमाद मिलेंगे। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर, कफ़ायशारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सूबों की तजावीज़ पर भी गौर होगा। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है कि हम बहुत जल्द ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेंगे। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरान में 13,000 अहदाफ पर बमबारी की है। ईरान में तकरीबन 3,000 अहदाफ बाकी हैं। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा है। मुझे यकीन नहीं कि दिफा के लिए ईरानियों के पास कुछ है। मशरिक़ वुस्ता में जंग सिर्फ तबाही की तरफ जाएगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। हमारी तवज्जो अमन और इस्तेकाम पर मरकूज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 4 फ़रीक़ी इजलास के हवाले से गुफ्तगू। कहा, वज़राए ख़ारजा इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इत्तफ़ाक़ किया गया जंग किसी के मफाद में नहीं। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए काविशें कर रहा है। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भी शिरकत की। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म का तुर्की और मिस्र के सदूर के लिए नेक तमन्ना और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारजा को पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। कहा कि खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़राए ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नुक्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा गया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ख़राज तहसीन पेश। खित्ते में अमन का मिशन। इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। फैसल बिन फरहान, हकान फिदान और डॉक्टर बदर की शिरकत। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल का जायज़ा। अमरीका ईरान जंग बंदी के हवाले से मुख्तलिफ पहलू ज़ेर गौर। मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए तजावीज़ और शराइत का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सालसी कोशिशों की तारीफ़ की। चारों वज़राए ख़ारजा का राबिते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका जंग के हवाले से चारों वज़राए ख़ारजा ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइल के सहराए नक़ब में इंडस्ट्रियल मुकाम पर आग लग गई। हमलों में मजीद 142 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रिडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईंधन ज़ख़ायर पर भी हमला। अंसारुल्लाह के भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। सेहूनी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अंसारुल्लाह, ईरान और हिज़्बुल्लाह के हमले बैक वक्त हुए। इराक़ी मुसल्लह गिरोह का 8 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। जंग में अब तक 5,000 से ज़ायद इसराइली शहरी ज़ख्मी हो चुके। खलीजी मुल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान की तरफ से बड़े हमलों का सामना। मुत्तहिदा अरब इमारात पर गुज़श्ता शब हालिया जंग में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। अबूधाबी में एमरेट्स ग्लोबल एल्यूमीनियम के बड़े प्लांट को निशाना बनाया गया। उसे काफी नुकसान पहुंचा और कई मुलाजिम जख्मी भी हुए। बहरीन में दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमीनियम प्लांट पर भी हमला। इमाराती हुकाम के मुताबिक ईरान की तरफ से दागे गए 16 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 42 ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी अरब के हुकाम ने गुज़श्ता चंद घंटे में 10 ड्रोन्स को रोका। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तबरेज़ शहर पर हमले में
पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे अलबर्स में बिजली का ग्रिड स्टेशन मुतासिर। इसराइल का तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर भी हमला। अरब टीवी के मुताबिक हमले में चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गईं। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। ईरान में 93,000 शहरी इमारतों को 295 तिबी मराकज़ और 600 स्कूल्स को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 11,000 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। 150 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरानी मुसल्लह अफवाज अमरीकी फौजियों का इंतजार कर रही है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं दुश्मन अवामी सतह पर मुज़ाकरात के इशारे देता है, खुफिया तरीके से ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमेरिका 15 निकाती फहरिस्त के जरिए वो चीज़ें हासिल करना चाहता है जो वो जंग के जरिए नहीं हासिल कर सका। अमेरिकी फौजी ईरान में दाखिल हुए तो ईरानी मुसल्लह अफवाज उन पर आग बरसाने को तैयार हैं। तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है अमेरिका फौजी खलीज फार्स की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अमेरिकी जाहरियत और कब्जे का नतीजा अमेरिकी फौजियों की जिल्लत आमेज कैद होगी। अमेरिकी फौज का तबाही के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल मंडी पर दबाव बरकरार। खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $115 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से जायद हो गए। मेलबर्न क्रूड ऑयल की कीमत $117 फी बैरल तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5,000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,46,200 पॉइंट्स पर आ गया। दुनिया में पहले से पेट्रोल का बहरान है। रूस ने जल्दी पर मजीद तेल छिड़क दिया। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान। रूस के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल। रूस की तरफ से ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई तक नाफिज रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक फैसला असर उन ममालिक पर पड़ेगा जो रूस के पेट्रोल पर इन्हसार करते हैं। इनमें चीन, तुर्की, ब्राज़ील और अफ्रीका भी शामिल हैं। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मज़ीद 52 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजाह और बहरीन के लिए 20 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता मुल्कों की मनसूख परवाज़ों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 28 फरवरी से UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 16 नकाती एजेंडा जारी। ईरान अमरीका जंग की वजह से पैदा सूरत हाल पर हुकूमत पॉलिसी बयान देगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर बहस का इम्कान। विफाकी हुकूमत का तवानाई के शोबे से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कौमी असम्बली में 2 अहम हुकूमती बिल मुतारिफ कराएंगे। वज़ीर दाखिला फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2026 ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC अवार्ड से मुतालिक अहम रिपोर्ट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 47 अफराद जख्मी। PDMA ने 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों से सूबे में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और 1 खातून, जख्मियों में 26 मर्द और 21 बच्चे शामिल। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। हादसात बनू और शुमाली वजीरिस्तान में पेश आए। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से कल रात तक बारिशों का इम्कान। जुड़वा शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, मुकामी आबादी को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में क्लिफ्टन के निजी शॉपिंग मॉल में आग बेकाबू हो गई। कूलिंग का अमल जारी। धुआं भरने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों स्नॉर्कल ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शॉपिंग मॉल में लगी आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत के अंदर 20 से 25 अफराद मौजूद थे। तमाम अफराद को बाहिफाजत इमारत से बाहर निकाला गया। इंतजामिया के साथ राब्ते में हैं।
PSL 11 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने सिर्फ 128 रन बनाए। किंग्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्स मैन को 40 रन से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 174 रन बनाए। हदफ के ताकुब में किंग्स मैन की टीम 134 रन बना सकी। आज आराम का दिन, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। PSL 11 में बॉल टैंपरिंग के इल्जाम पर लाहौर कलंदर्स के फखर जमान को चार्ज कर दिया गया। PCB का कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों पर एलामिया जारी। फखर ने PSL की प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी की। मैच रेफरी रोशन महाना ने डिसिप्लिनरी समाअत की है, जबकि फखर जमान का अपने ऊपर लगे चार्ज से इनकार। PCB का कहना है कि फखर जमान के केस की मजीद समाअत अगले 48 घंटों में होगी। मैच रेफरी समाअत के बाद फैसला सुनाएंगी। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली को भी जुर्माना। PCB के मुताबिक हसन अली ने लाहौर कलंदर्स के हसीबुल्ला को आउट करने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। मैच रेफरी ने हसन अली को मैच फीस का 10% जुर्माना किया। हसन अली ने मैच रेफरी के सामने अपनी गलती तस्लीम की।